मोअज़्ज़ज़ तलबे तलबात अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के हवाले से हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अफादा यूटिलिटी। तो अफादा यूटिलिटी मुआशात का एक बुनियादी तसव्वुर है जिसको आप अच्छे से समझिएगा। असल में अफादा किसी शय या खिदमत से, ठीक है, किसी चीज़ से या किसी सर्विस से हासिल होने वाली तस्कीन को जाहिर करता है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि अफादा जो है वो फ़ायदा किसी चीज़ से हमें मिले, किसी सर्विस से मिले, उसे हम अफादा बोलते हैं। लेकिन यहीं पर स्टार्ट से ही, शुरू से ही मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अफादा और फ़ायदा मंदी, असल में अफादा को तस्कीन कहना, सेटिस्फेक्शन कहना, सेटिस्फाई होना, ये बेहतर है बजाय इसके कि हम फ़ायदा कहें। क्योंकि अफादा एक्चुअली किसी भी शख्स का उस चीज़ या सर्विस के इस्तेमाल से होने वाली तस्कीन का ही मतलब जो है वो इकनॉमिक्स में लिया जाता है। तो अफादा इस इत्मीनान को जाहिर करता है कि कोई भी सार्फ या कंज्यूमर किसी चीज़ को इस्तेमाल से हासिल करता है। अफादा जो लफ्ज़ है असल में अरबी ज़ुबान से लिया गया है और उस का मतलब लिया जाता है कि फ़ायदा पहुंचाना या किसी चीज़ को नफ़ा बख्श पहुंचाना। लेकिन मैंने बता दिया कि अफादा का मतलब तस्कीन लेना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक शख्स है सिगरेट नोशी करता है तो सिगरेट में उसकी तस्कीन है, लेकिन आप समझते हैं कि सिगरेट फ़ायदा मंद तो नहीं है। तो ये जो तस्कीन का जो कंसेप्ट है ये इकनॉमिक्स में लिया जाता है कि सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो एक शख्स जो है किसी चीज़ या सर्विस को इस्तेमाल करने से जो तस्कीन हासिल करता है उसे हम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, उसे हम अफादा बोलते हैं। और अंग्रेज़ी में ये जो यूटिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अफादा के लिए, और ये जो यूटिलिटी का लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान से अखज़ किया गया, यूटिलिटास से लिया गया, और इसका मतलब कारआमद आना, कारआमद होना किसी भी चीज़ का, फ़ायदा आना। तो लेकिन मुआशात में अफादा वो मिकदार है जिससे किसी सार्फ को किसी चीज़ के इस्तेमाल के नतीजा में तस्कीन हासिल होती है। जब कोई फ़र्द किसी चीज़ को ख़रीदता है, परचेज़ करता है या वो उसे इस्तेमाल करता है तो उससे जो तस्कीन और सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, तो यही तस्कीन और यही सेटिस्फेक्शन इकनॉमिक्स में अफादा कहलाती है। आइए हम डिस्कस करते हैं। अफादा से मुराद किसी शय या खिदमत की वो खूबी या सलाहियत है जिससे किसी इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी होती है। इसलिए अफादा हर उस शय या खिदमत में मौजूद होता है जो इंसान की किसी ख्वाहिश की तकमील कर रही होती है। मसलन रोटी में अफादा है क्योंकि वो भूख मिटाती है। इसी तरह से पानी प्यास बुझाता है तो पानी में अफादा मौजूद है, सेटिस्फेक्शन मौजूद है। इसी तरह से कलम लिखने के काम आता है तो कलम में अफादा मौजूद है। ये सब अशिया अपने अंदर इंसानी ख्वाहिश की तकमील की खसूसियत या वसफ़ जो है वो रखती हैं। प्रोफेसर फर्गूसन के मुताबिक अफादा से मुराद शय का वो वसफ़ है, वो खसूसियत है, वो खासियत है उस चीज़ की जिसकी वजह से, जिसके बाइस किसी शय की आरजू की जाती है। अफादा खालिस्तन ज़हनी कैफियत का नाम है। तो प्रोफेसर फर्गूसन तो इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जो सेटिस्फेक्शन है ज़ाहिर है वो ज़हनी जो है कैफियत का नाम है, क्योंकि हर शख्स की तबई जो नेचर है, ठीक है, एक शख्स किसी एक चीज़ को पसंद करता है, उससे सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, तो हो सकता है कि दूसरे की सेटिस्फेक्शन का मयार कुछ और हो। एक शख्स बाइक को सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है तो मोटरसाइकिल से उसने फ़ायदा हासिल किया, तो दूसरे शख्स के लिए हो सकता है कि वो गाड़ी को तरजीह करे वो अपने उस सफ़र के लिए। क्योंकि हर शख्स की तबई और नफ्सियाती तश्कील दूसरे से मुख्तलिफ है, और चूँकि इकनॉमिक्स में लोगों से मुतालिक जो लोगों के रवैयों को देखा जाता है, तो लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, रवैये हैं, हर हवाला से एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट रहते हैं। गोया प्रोफेसर फर्गूसन के नज़दीक अफादा एक इजाफी इस्तिलाह है। इसलिए एक ही शय का अफादा एक आदमी के नज़दीक ज़्यादा और दूसरे के नज़दीक कम हो सकता है। ज़ाहिर है, बताया ना अफादा, जैसे फिर से मैं पढ़ता हूँ कि अफादा से मुराद किसी शय का वो वस्फ है जिसके बाइस किसी शय की आरजू की जाती है। अफादा खालिस्तन ज़हनी कैफियत का नाम है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइंस हैं कि इसलिए एक शय का अफादा एक आदमी के नज़दीक ज़्यादा है और दूसरे आदमी के नज़दीक कम हो सकता है। जैसे एक और मैं मिसाल लेता हूँ कि एक शख्स है जो आम को, मैंगोज़ को ज़्यादा पसंद करता है, जबकि पॉसिबल हो सकता है कि दूसरा जो शख्स है वो आम को ज़्यादा पसंद ना करता हो, वो उसकी जगह ऑरेंज या किसी और बनाना या किसी और फ्रूट को पसंद करता हो। तो पहले शख्स की तस्कीन किसी और चीज़ से मुतालिक हुई और दूसरे शख्स की तस्कीन
کسی اور چیز سے متعلق. تو لوگوں کے جو بیہیویئر ہیں, لوگوں کے رویے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف رہتے ہیں. اس لیے ایک ہی شے کا افادہ ایک آدمی کے نزدیک زیادہ اور دوسرے آدمی کے نزدیک کم ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات, یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ افادہ کو ہم فائدہ مندی کے مفہوم میں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اکثر افادہ کا جو لفظی مطلب کی طرف جائیں تو فائدہ مندی, تسکین, کارآمد ہونا, ان لفظوں میں لیا جاتا ہے. تو لیکن اکنامکس میں اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ صرف فائدہ مندی کو ہم افادہ نہیں کنسیڈر کرتے, کیونکہ افادہ کا تصور اچھے اور برے دونوں میننگ میں استعمال ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تسکین ہو, کیونکہ نشہ و اشیاء ایک نشہ کرنے والے شخص کے لیے تو افادہ رکھتی ہیں, تو اس شخص کے لیے اس کی تو تسکین اسی سے پوری ہوگی. لیکن ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں, لیکن انسانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے. اس لیے اس کے اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے یہ اشیاء قطعاً فائدہ مند نہیں, لیکن اس شخص کی اس میں تسکین ہوگی. تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے افادہ کو ڈسکس کیا, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ افادہ وہ مقدار ہے جس سے کسی صارف کو کسی چیز کے استعمال کے نتیجہ میں جو تسکین حاصل ہوتی ہے, اور جب کوئی فرد کسی چیز کو خریدتا ہے, پرچیز کرتا ہے یا اپنے استعمال میں لاتا ہے, تو اس کی تسکین سے جو سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے, یہی سیٹسفیکشن اور یہی تسکین جو ہے یہ اس کے لیے افادہ کہلاتی ہے. آج کے لیے یہاں تک. انشاءاللہ مزید لیسنز کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.